तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का जो हाल है वो बड़ा बेहाल है और उसकी वजह है एहतिसाब। जी हाँ, हर किसी का एहतिसाब हो रहा है जो कि ऑपोजिशन में है। जो लोग हुकूमत में हैं उनका भी होगा, लेकिन अभी हो उनका रहा है जो ऑपोजिशन में है। और इसी एहतिसाब की कड़ी में आकर बगैर जुम्मे के फंसे हैं जनाब खुर्शीद शाह साहब। जी हाँ, हर कोई शख्स नहीं जानता है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रह चुके हैं पिछली हुकूमत में। खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तारी के बाद जरदारी साहब का अडियाला जेल से मैसेज आया है, खुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा है आप जिसे चाहे गिरफ्तार कर लें, आप खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लें, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, हम अपने इरादों पर अटल हैं। आप चाहे मुराद अली शाह को गिरफ्तार कर लें, हम अपने इरादों पर, अपने उसूलों पर खड़े हैं। आप बिलावल को गिरफ्तार कर लें, हम अपने उसूलों पर खड़े, बस मुझे छोड़ दें प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आजकल जरा मसले मसाइल चल रहे हैं, मुझे प्लीज जरा जाने दें इलाज कराने, बाकी कोई टेंशन नहीं, जिसे करना है करना। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब को एक मरतबा फिर माइक से करंट लगा है, जिस पर उनका कहना है कि ये बिजली नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई थी, इसलिए मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझ पर यह करंट छोड़ा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मैं स्पीच करने के लिए रोस्ट्रम की तरफ आता हूं तो माइक मुझे वॉर्न करते हैं और स्विंग स्विंग की आवाजें निकालते हैं, मेरी तरफ देखकर मुझसे कहते हैं आजा 10-10 दौड़ेगा। मतलब माइक उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनका कहना यह है, और गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी जबान में। जो कि शेख साहब का, असल में शेख साहब को प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि माइक गालियां दे रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात से है कि वो गालियां उनकी समझ में नहीं आ रही कि उसका वो रिप्लाई कर पाए। इसलिए हमारी गुजारिश है माइक से कि प्लीज माइक, यार तुम भी माइक हो ना, अपने भाई बहनों को, बेटी भाइयों को बोलो ऐसी जबान में दें जो वो समझ सकें और समझ के रिप्लाई कर सकें। थैंक यू। समझ तो गया होगा। शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्टेड काबीना के सिलेक्टेड वुज़रा से एक माइक भी नहीं संभल रहा, उनसे भी करंट लग रहा है, जबकि मैं अपने जमाने में स्पीच के दौरान 10-10 माइक ना सिर्फ संभालता था बल्कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्हें गिराता भी था। जिस पर फयाजुल हसन चौहान साहब ने जवाब देते हुए कहा है कि ये इनकी ट्रिक होती थी, ये हाथ से अपनी उंगली इशारा करते जाते थे कि कौन सा माइक बंद करना है, जब वो माइक बंद हो जाता था तब वो गिरता था। आप क्लिप में देख भी सकते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल ये एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपने अपना इलाज कराना है और आप अमीर हैं और आप सियासतदान हैं तो आप पाकिस्तान में अपना इलाज कराना पसंद नहीं करते, आप बैरून मुल्क जाके अपना इलाज कराते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, चाहे वो नवाज लीग की क़यादत हो, ये सब लोग अपना इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर ही गए हैं। इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का गिला है। उन्होंने कहा है कि कराची के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, ये जो तासुब फैलाया जा रहा है, ये जो सौतेलापन किया जा रहा है, ये गलत है। आप बैरून मुल्क ना जाएं बल्कि आप कराची में आके इलाज कराएं। यहां पर तो इलाज की इतनी सहूलियात हैं कि हर चौक के ऊपर शर्तिया इलाज के इश्तिहारात लगे हुए हैं। कमाल साहब, वो दूसरा वाला इलाज है, किडनी फेफड़े वाले की बात हो रही है सर, आप तो वो दूसरा है। और नाज़रीन, मेयर कराची के मुशीर करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। जी हां, उनका कहना यह था, गिरफ्तारी के बाद उनका मौक़िफ़ यह आया है कि जब हमारे मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं है तो जानी मैं क्या इख्तियारात का जो है वो गलत या नाजायज इस्तेमाल कर सकता। वो बेचारा जब से मेयर बना है तब से रो रहा है कि मेरे पास ना फंड है ना इख्तियार है, मैं मुशीर हूं उसका, मेरे पास क्या होगा भाईजान जो मैं करप्शन करूंगा। इस पर मेयर कराची से जब बात की गई, उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया, यह कराची का कचरा हमने साफ नहीं करवाना है, यह वफाक का काम है। सर, वो कराची नहीं, करप्शन की बात, वो जो भी है, कराची का कचरा हम नहीं करा, वफाक का काम। सर, वफाक की कचरे की बात नहीं हो रही, करप्शन जो भी है वफाक करेगा। वो वफाक के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा। व्हाट वफाक? समझ तो गया होगा।
नाजरीन, MQM का कहना यह है कि वजारत नया पाकिस्तान भी हमें दे दी जाए। हर चौक, हर गली, हर नुक्कड़ को नया पाकिस्तान बना देंगे। जैसे नया पाकिस्तान चौक, नया पाकिस्तान नया नाजमाबाद, नया पाकिस्तान कोरंगी 2.5 नंबर, नया पाकिस्तान नागन चौरंगी। तो सर, आप हर चौक के आगे सिर्फ नया पाकिस्तान बनाएंगे और कुछ चेंज नहीं है। बहरहाल, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये स्टेप लिया है, बड़ा ही बोल्ड स्टेप है। एक हिदायतकार ने MQM और PSP के माजी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बिलावल भुट्टो ने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उनका कहना है कि मौलाना अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें तो मिलियन मार्च ज्वाइन की जा सकती है। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है, हम शेख रशीद को भटकने भी नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। जलसा गा के करीब हम शेख रशीद को आप आए सर, तो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, मेरी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल, आसिफ जरदारी साहब का कहना यह है कि बिलावल भुट्टो में उन्हें अगला वजीर आजम नजर आता है। यह सुनते ही हुकूमती नुमाइंदों ने आंखों के डॉक्टर से राब्ता शुरू कर दिया है और अब उन्हें लगने लगा है कि वाकई जरदारी साहब की तबीयत खराब है, अब उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। हो सकता है इस बयान के बाद जरदारी साहब को किसी और मुल्क इलाज के लिए भेज दिया जाए। समझ तो गया होगा। और एक अकेली लड़की, एक बहादुर लड़की, एक निहत्ती लड़की को रोक सको तो रोक लो। जी हां, मरियम सफदर साहिबा ने कहा है कि मुल्क को बचाने के लिए हमें बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले भी हम जद्दा निकल गए थे, फिर लंदन निकल गए। अब अगर हुकूमत रास्ता दे तो इंशाअल्लाह ताला कतर का प्रोग्राम है, कोई नहीं रोक सकता। रोक सको तो रोक लो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इन दिनों बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की कि उनकी मसरूफियात क्या हैं। जी हां, वो मिलियन मार्च की तैयारियों में मसरूफ हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने ले ली है। जब डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की बात हुई तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उन्हें कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप, जो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की फार्मेसी से ही मिल सकती है। और जब तक वो नहीं मिलती तब तक इंतजार करें। और इमरान खान साहब के बारे में मौलाना साहब का कहना यह है कि खान साहब यू टर्न की सियासत करते हैं। जी हां, खान साहब के अपने अल्फाज थे कि कोई भी हुकूमत दो चीज़ों के बगैर नहीं चल सकती, एक कर्जा, दूसरा मौलाना फजल रहमान। अब उन्होंने यू टर्न कर लिया और मौलाना फजल रहमान को कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसे कोई गल नहीं हुई, रोल तो गए पर चुस बड़ी आई है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, भारतीय अपोजिशन लीडर वहां के बिलावल भुट्टो, मेरा मतलब है राहुल गांधी ने मोदी जी पर यह इल्जाम लगा दिया है कि आपने खिलाई मिशन में करोड़ों रुपए जाया कर दिए, जबकि मुल्क में बैतुल खिला की इतनी कमी है, इतना फुकदान है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल, भारत तो खिला में चांद पर अपना खिलाई रॉकेट नहीं पहुंचा सका, पर उसकी नाकामी के बाद पाकिस्तान के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी रॉकेट जल्द अज जल्द चांद पर लैंड करेगा। बस सिर्फ इस बात का तयन करना रह गया है कि यह पेशावर वाला चांद होगा या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वाला चांद, जिस पर खादिम आला का मौक़िफ़ यह है, सॉरी एक्स खादिम आला शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ यह है कि आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया, वरना M9 मोटरवे का मंसूबा चांद तक जा रहा था। जस्ट लाइक चाइना, चले तो चांद तक वरना शाम तक। चांद तक मोटरवे, मियां दे नारे वज्जे ही वज्जे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के बाद नरेंद्र मोदी का चीनी सदर को फोन। मोदी का कहना था कि हम चीन से तिजारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना इस बात की गारंटी दे कि उनकी सरहद किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही किसी और मुल्क पे हमला करने के लिए इस्तेमाल होगी। जिस पर चीनी सदर ने कहा, जानी तुझे पता नहीं है चाइना के माल की गारंटी नहीं होती है, सब चाइना है, सब चाइना है, गारंटी लेने आया है बड़ा है? जा बेटा बिल गेट्स से अवार्ड ले, इधर कुछ नहीं रखा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सुनने में यह आया है कि अगले इंतखाबात में नून लीग ने जिस शख्सियत को
टिकट जारी करनी है उनका नाम है रेहाम खान। जी हां, रेहाम खान साहिबा अगले इंतखाबात में नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगी, ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद किसी से ये पूछेंगी कि क्यों निकाला, तो किसी से पूछेंगे, किसी से, हमें नहीं पता किसी से पूछेंगे भाई क्यों निकाला। अच्छा, निकाला किसे, मतलब जिसको अडियाला जेल भेजा है उसको निकालने वाला क्यों निकाला, या जिसको लंदन जाना पड़ा, किताब भी नहीं छपी जिसकी, उसको क्यों निकाला। ये प्लीज क्लियर कर दीजिएगा कि निकाला किसको। खान साहब ने तो बहुत को निकाल दिया। और नाज़रीन, खबर देते हैं आपको कोट लखपत जेल से। डॉक्टरों का कहना यह है कि मियां साहब ने खा खा कर अपना मैदा और सियासत दोनों खत्म कर ली, जिस पर इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क का जो पैसा लूटा है वो कहां गायब हुआ। और इसका जवाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने इन अल्फाज में दिया है कि मियां साहब को गैब का इल्म नहीं, मियां साहब तो एक नशा है। नवाज शरीफ एक नशा है, नशे में हम। ओ सॉरी, ये महंगा वाला नशा है। मियां साहब तो जेम्स बॉन्ड वाला नशा है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जी हां, वहां एहतजाज किया जा रहा है ट्रंप के खिलाफ ख्वाजा सराओं की जानिब से। जी हां, उनका कहना यह है कि ट्रंप ने उनमें ख्वाजा सराओं की फौज में भर्ती पर पाबंदी आयद की है, जिस पर ख्वाजा सरा एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज करते हुए उनका नारा था, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, यानी ट्रंप भी। बहरहाल, अफगानिस्तान से पैगाम यह आया है कि अफगानिस्तान से जो तालिबान है उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप मुज़ाकरात करना चाहते हैं दोबारा तो दरवाज़ा खुला है, जिस पर ट्रंप ने कहा है जानी फौजी वहां से आना ही नहीं चाह रहे, मैं मुज़ाकरात क्या सोच के करूं, फौजी आना ही नहीं चाह रहे। वो भाई कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं नस्वार का प्लांट यूएसए में लगाओ तब निकलेंगे। अब मैं यार प्लांट तो नहीं लगा सकता ना, समझा कर, बाकी लोग भी हैं, उन्हें भी जवाब देना है, वीड भी बेचना है यार। इतना महंगा आ रहा है आखिर यार, पीछे से मैक्सिको से कितना महंगा ला रहा हूं, बेचूंगा किधर अगर नस्वार लग गई तो। समझा कर जानी, थोड़ा इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है। अभी मुज़ाकरात में बाद में करेंगे, चल कर। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ऑपोजिशन के ठेकेदार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मिलियन मार्च में कम से कम 15 लाख अफराद होंगे, उंगलियों पे गिन लेना बेशक 15 लाख हो। सर ठीक है, एक आप हो गए, बाकी 14,99,999 बंदे किधर से लाएंगे। एक तो आप हो गए, गिन लिया हमने, मसला बाकी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, खबर देते हैं आपको शरीफ फैमिली से। सलमान शहबाज, जी हां, सलमान शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, और उनकी मुशर्रफ साहब से मुलाकात जो हुई है, इस पर उनका कहना है कि ये एक महज इत्तफाकिया मुलाकात थी। जी हां साहब, ये बहुत ही इत्तफाकिया मुलाकात थी। आप पिछले को 1.5-2 महीने से उनके सामने से बार बार गुजर रहे थे, नजर नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक से नजर मिल गई तो उन्होंने बुलाया लिया, बेटा इधर आओ, तुम शहबाज के बेटे हो ना, और इधर आए, शहबाज के बेटे हैं ना आप। हाँ, क्या हो रहा है भाई, आजकल जडे में है? अच्छा नहीं, आजकल जेल में। चलें कोई बात नहीं, ये बताएं कि ये ताया अबू कैसे हैं? अच्छा वैसे ही हैं, ठीक है जी ठीक है, चलें कोई बात नहीं बेटा, जाओ उधर जॉगिंग करो, और रोज ऐसे मत ताड़ू बन के मत घूमा करो, मुझे नजर आते हो। तुमको लगता है मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखता है, आई कैन सी यू। इस किस्म की कुछ गुफ्तगू है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मोदी अमेरिका में जलसे की तैयारियों में मसरूफ है। जी हाँ, एक तो ये इंडिया वालों का हमें समझ नहीं आता, कभी हमारे गाने चुराते हैं, कभी हमारी फिल्में चुराते हैं, कभी हमारे अदाकार चुराते हैं, कभी हमारे सिंगर्स चुराते हैं, और अब कप्तान का अमेरिका में जलसा करने का आइडिया भी चुरा लिया। और अब मोदी साहब जो है वो वहां पर जलसा करने के लिए जाए। भैया, दिस इज द ब्लडी चाय वाला मेंटालिटी, यू नो, चाय वाला। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मोदी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी शिकस्त और जिल्लत का सामना।
मोदी जहां भी जा रहा है बेचारा जलील और रुसवा ही हो रहा है और कुछ नहीं। सुनने में यह आया है कि जहां भी मोदी शिरकत करने के लिए जाता है कोई अजीब मनचला टोला है, कोई ग्रुप है जो कि वहां पहले से मौजूद होता है और वो मोदी की गाड़ी से उतरते ही आवाज लगा देता है, मोदी 2 कट चीनी ठोक के दूध रोक के, और मोदी वहां से कट लेता है चाय लेने। बेचारे की पुरानी आदत है ना। लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक, सर अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या हो, थोड़ा हौले, ऐसा होता है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वफाकी वजीर अली जैदी के बाद अब सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब ने सफाई मुहिम की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। चले, ये अच्छी बात है। कुछ कचरा अली जैदी साहब ने साफ कर दिया, कुछ नासिर शाह साहब साफ कर देंगे, और इसी तरीके से एक एक करके अगर हर वजीर अपनी मुहिम शुरू करता रहा तो 10 से 15 साल में कराची का कुल कचरा साफ हो जाएगा। ये एक अच्छा स्टेप है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक मासूम से पोते ने अपने दादा जान से अर्ज की कि दादा अब्बू बताइए, इस बार मैंने टीवी पे खबर सुनी है कि हुकूमत इसी साल लोड शेडिंग खत्म कर देगी, आपका क्या कहना है? आपने ये खबर पहली बार कब सुनी थी? जिस पर दादा अब्बू ने कहा, बेटा मैं लगभग तुम्हारी उम्र का ही था तब मैंने ये खबर पहली बार सुनी थी कि इस साल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दादा जान, आप एक खबर और मिस कर रहे हैं। आपने बचपन में एक खबर और सुनी होगी जो थी, मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है ना? है ना? बोलो बोलो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर 1,27,000 रुपए का मकरूज है। अगर आप ये कर्जा कम करना चाहते हैं तो आबादी बढ़ाइए, ताकि आबादी बढ़ जाए और कर्जा डिवाइड हो जाए। सिंपल। आबादी भी नहीं बढ़ने दे रहे आप और कह रहे हैं कर्जा भी कम हो। नॉट पॉसिबल सर, मतलब ये तो गलत है ना सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे होगा? अगर आपने फी बंदे पे कर्जा कम करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेते जा रहे हैं, वो कम नहीं होगा ऐसे, आबादी बढ़ा दें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, नैब का मौक़िफ़ है कि शरीफ बरादरान ना सिर्फ करप्शन में मुलव्विस हैं बल्कि वो टैक्स के नादहिंदगान भी हैं, जिस पर खादिम आला शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द अपने खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब करेंगे। सर मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, आप दोनों के लिए। दुनिया के 2 मशहूर जासूस जो हैं वो आप हायर करें, दोनों, और एक दूसरे की जासूसी करवा के पता लगा लें कि दोनों में से सच्चा कौन है। मैं दोनों जासूसों के नाम भी आपको दे देता हूं। एक तो जेम्स बॉन्ड 007, दूसरे डॉक्टर रहमान मलिक साहब। नहीं सीरियसली, वो भाई आपने देखा नहीं उनका एक्सपेरिमेंट, केले को सेब, सेब को केला साबित करने वाला। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आजकल थाना कल्चर में एक मुहिम चल रही है। आपने भी देखा होगा कि बैनर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे इश्तिहारात लगे हुए हैं, और वो कुछ इस तरह से हैं कि अपने इलाके में मौजूद किसी भी मशकूक फर्द या अफराद के बारे में खबर दीजिए थाने में जल्द अज जल्द। ऐसे ही एक शख्स इस बैनर को पढ़कर थाने पहुंच गया और उसने कहा कि सर मैं रिपोर्ट कराना चाहता हूं अपने पड़ोसी के बारे में। जी हाँ, और रिपोर्ट कुछ यूं थी कि जी मेरा पड़ोसी बहुत ईमानदार है, सुबह वक्त पर दफ्तर जाता है और रिश्वत भी नहीं लेता, अपना सारा काम ईमानदारी से कर रहा है। थानेदार ने कहा भाई इसमें मशकूक क्या है? उसने कहा मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी नहीं है, मशकूक ये क्या कर रहा है, ये हमारा सेटअप खराब कर रहा है सर, इसको अरेस्ट करें जल्द अज जल्द, इसे पता लगाएं ये कौन है, ये कुलभूषण है, अभिनंदन है, कौन है ये पाकिस्तानी नहीं है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मैं सिग्नल पे खड़ा था, और मजे की बात आपको बताऊं, कसम खा के बता सकता हूं कि मैं रेड सिग्नल, लाइट रेड थी और मैं सिग्नल पे खड़ा था रात के 2 बजे अकेला, तनो तनहा, क्लिफ्टन के इलाके में। और सिग्नल खुलते ही जैसे ही मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ा हूं तो अगले नुक्कड़ पे खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले इधर आजा भाई, आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। मैंने कहा यार मैं तो सिग्नल पे रुका था, मुझे क्यों पकड़ा है? मैं जब वहां गया हूं, उसने कहा जी डॉक्यूमेंट्स चेक करा। मैं डॉक्यूमेंट चेक करा दिए। उन्होंने कहा सर कागजात तो पूरे हैं लेकिन स्टेट बैंक से मंजूर शुदा कागज इसमें नजर नहीं आ रहा सर। वो थोड़ा जया म्यूजिक न्यू दे दो, पंजाबी टच, नच पंजाब नच नच। आपने भी यकीनन ये लाइन जरूर सुनी होगी। और नच पंजाब नहीं यार, वो वाली अपने स्टेट बैंक से मंजूर शुदा कागज। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, खिलाई मिशन के लिए नासा वाले बहुत ही जल्द तैयारी कर रहे हैं कि वो मरीख पर पानी
और जिंदगी के जो वो हैं इशारे हैं उन्हें तलाश कर सकें। अब नासा वालों को इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है यार? उनके पैसे बचाओ, उनका फ्यूल बचाओ, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे रॉकेट्स बना के जाएंगे मरीज पर। ओ भाई तुम इधर थर आ जाओ यार, इधर भी तुम पानी और जिंदगी जो है वो तलाश करते रहोगे, मिलना नहीं है तुम्हें, इधर आ जाओ। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, दौरा अमेरिका जो कि मोदी करने जा रहा है, गेट्स फाउंडेशन की जानिब से मोदी को एक अवार्ड से नवाजा जाएगा इस दौरे में। लेकिन मोदी को डर इस बात का है कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए जैसा बुश के साथ हुआ था, और किस किस के साथ हुआ था, और भी काफी लोग। किस किस को जूता पड़ा? मिट्टू तुम्हें पता है किस किस को जूता पड़ा? नहीं, पाकिस्तान में। हाँ कटाओ। और पता नहीं किस किस को पड़ा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाक भारत मुज़ाकरात में एक मरतबा फिर ट्रंप ने सालसी बनने की पेशकश कर दी है। ओ पॉइंट ट्रंप, ओ भाई बीच की बिल्ली बनने से बेहतर है ट्रंप मोदी की गुद्दी पे एक लगाओ और उसको बोले इंसान का बच्चा बन। और ये बात भी मैं तुझसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तेरे पास कुर्सी है, व्हाइट हाउस में तू है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तू है। जब नहीं होगा तो मैं भी तुझे मुंह नहीं लगाऊंगा जानी। देख ओबामा की कोई बात करता है, बुश की करता है, क्लिंटन की नहीं, जबकि मोनिका लेविंस्की की हो जाती है, क्लिंटन की नहीं। समझ तो गया होगा। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि राना नारकोस, माफ कीजिएगा, राना सनाउल्लाह सरमाया हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब आप लव है पक्का वाला, लेकिन सर राना सनाउल्लाह साहब को अकेला ना छोड़ें। उनसे मिलने जेल में कौन जाएगा ये बताएं? आप क्यों नहीं जा रहे उनसे मिलने के लिए जेल में? आप उन्हें तनहा छोड़े हुए हैं, आप जेल से बच रहे हैं। आप जेल जाएं, मुकाबला करें, डर क्यों रहे हैं आप जाएं, राना सनाउल्लाह साहब के साथ बैठें। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सुस्त बैटिंग का मामला, वर्ल्ड फेमस पर्ची नंबर 1 इमामुल हक एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए। जी हां, वो जब भी किसी इमामुल हक साहब जब भी किसी टूर पे जाते हैं तो हर खिलाड़ी, हर सीनियर खिलाड़ी उनके गाल ऐसे पकड़ के खींच गया, शरारती, सुस्त बैटिंग में मामे पे गया है अपने, शरारती। बहरहाल सुनने में यह आया है कि जिस रात इमामुल हक साहब चैटिंग करते हैं उस सुबह सुस्त बैटिंग भी करते हैं। तुम्हें क्या बताना कुछ चैटिंग में क्या हो रहा है? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मैसाचुसेट्स में अल्लाह की कसम ये एक जगह का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स में है मैसाचुसेट्स। जी कोई गाली नहीं है। मैसाचुसेट्स में एक तहकीक से यह पता चला है कि जो लड़कियां रात को देर तक जागती हैं वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं। इसीलिए ना रात में मेरा फोन समीना उठा रही है, ना जमीला उठा रही है, ना राफिया उठा रही है, ना आफिया उठा रही है। यानी इन लोगों ने भी ये खबर पढ़ ली है। मिठू तो फंस जाएंगे यार, ये वाली खबर छुपाओ। हाँ झूठ है, यह अमेरिका की साजिश है ये। हाँ ये अमेरिका की साजिश है जमात इस्लामी वालों को। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक वाकया आपको बताएं, चंद दिन पहले पेश आया कि एक सहाफी एक बेकरी में लड़के को खूब मार रहा था, तशद्दुद का निशाना बना रहा था। और बड़ी जदोकोब के बाद जब लोग वहां पर जमा हो गए तो उन्होंने बेकरी वाले से पूछा कि भाई आखिर ये तुम्हें क्यों मार रहा है, तुमने ऐसा क्या किया? जिस पर उस बच्चे ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अंकल मैंने तो सिर्फ इनसे यही कहा था लिफाफा दे दूं, और फिर ये मुझे मारना शुरू हो गए। मुबश्शिर, बुरी बात है मिट्टू, मैंने सिर्फ मुबश्शिर कहा है, लुकमान है या जैदी ये तो मैंने बताया ही नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। जी हां, एक बच्चे से पूछा गया कि टीवी और अखबार में क्या फर्क है, तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया है कि अंकल टीवी में आप रोटी या चपाती लपेट नहीं सकते। मैं बिल्कुल ठीक है भाई। अब इसी तरह के एक बच्चे को जब स्कूल में छुट्टी करने के अगले दिन टीचर ने डांटा और पूछा कि क्यों छुट्टी की थी बताओ, तो उस बच्चे ने कहा जी मेरे दादा की शादी थी इसलिए मैंने छुट्टी। टीचर ने गुस्से में आके पूछा ये कैसा बहाना है यार, दादा मर गया ये बोलो, दादी मर गई बोलो, नाना नानी मर गया, ऐसे कोई बहाना लगाओ, ये क्या बात हुई, दादे की शादी थी, इस उम्र के अंदर किस किस्म के लोग हो तुम? बच्चे ने स्माइल पास करते हुए कहा जी ये नया पाकिस्तान है, आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान।
नाज़रीन, हम लेते हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, खबर दें आपको अमेरिका की कि अमेरिका इस वक्त दुनिया भर में सोने के सबसे ज्यादा जखायर रखने वाला मुल्क बन गया है, जिस पर कायम अली शाह साहब ने तज्जिया किया है कि बाबा अगर हम अपने बच्चों को वाईफाई बंद कर दें, नाइट पैकेज बंद कर दें, अम्मा अब्बा उन पर नजर रख के उन्हें 10 बजे सुला देवें, तो बहुत जल्द अमेरिका का ये रिकॉर्ड सोने का तोड़ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वीट ड्रीम्स। ये वो वाला सोना नहीं था, ये गोल्ड वाला सोना है। वो सोने का रिकॉर्ड तो हम कब का तोड़ चुके हैं, ये गोल्ड वाला सोना है, इस पे थोड़ा हौला हाथ रखें। लेकिन कायम अली शाह साहब हैं, कभी नहीं रुकते, कभी नहीं झुकते। केपीके में इस वक्त पर्दे को लेकर, स्कूलों में पर्दे को लेकर के जो इशू बनाया जा रहा है, इस पर कायम अली शाह साहब ने केपी हुकूमत को बड़े ही आड़े हाथों लेते हुए तनकीद का निशाना बनाया। और शाह साहब का कहना था कि बड़ी गर्मी का मौसम है, धूप इतनी सख्त आती है, आप पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे आपने ये अहकामात वापस लिए हैं? साईं, ये वो वाला पर्दा, ये वो वाला। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, सुनने में आया है कि वजीर आजम साहब ने एक मरतबा फिर काबीना में रद्दोबदल का इशारा दे दिया है, और हो सकता है परवेज खटक साहब से उनका कलमदान लेकर उन्हें वजारत बिजली और पानी दे दी जाए, जिस पर परवेज खटक साहब ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, परवेज खटक साहब का मौक़िफ़ यह है कि मैं वजीर बिजली नहीं बनूंगा, मुझे बिजली की तारें ताना देती हैं इस सेहत पे, हंसती हैं मुझ पे, मेरी किरदार कशी होती है। मैं रोज जब घर जाता हूं तो इस मलाल के साथ जाता हूं कि वो बिजली की तार भी मुझसे मोटी है ना, मैं इस ताने को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए परवेज खटक साहब ने वजारत बिजली और पानी से मना कर दिया। समझ तो क्या होगा। नाज़रीन, कहते हैं कि दिल पर हाथ रख के, आंखें बंद करके अगर आप ध्यान लगाएं तो जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वो चेहरा आपके ख्यालों में आ जाएगा। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर ऐसा करें तो उनके ख्याल में क्या आएगा। नवाज शरीफ साहब के ख्याल में क्या आएगा, जरदारी साहब के ख्याल में क्या आएगा। ये ब्लर क्यों है? पता वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्याल में क्या आएगा। बेहतरीन, माफ कीजिए, जहांगीर तक, माफ कीजिए, बेहतरीन बेहतरीन। समझ तो क्या होगा। और नाज़रीन, चौधरी शुजात साहब का कहना है कि माफ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा है लेकिन सबटाइटल पे हमने पढ़ा है कि उनका कहना है कि हम उन्हीं से इत्तेहाद करते हैं जिनसे हमारे नजरियात मिलते हैं। जब भी हमने सिर्फ नवाज शरीफ से इत्तेहाद किया, फिर सिर्फ मुशर्रफ से इत्तेहाद किया, फिर सिर्फ जरदारी साहब से इत्तेहाद किया, और अब सिर्फ इमरान खान साहब से इत्तेहाद किया, क्योंकि इनसे हमारे नजरियात। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, ताहिरुल कादरी साहब ने सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि टीवी पे आने का टाइम ही नहीं बचता, तो सियासत में रहने का क्या फायदा। सर थैंक यू सर। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, और जो भी ज्यादा रकम निकलवाएगा बैंक से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उससे तहकीक भी की जाएगी कि क्या वजह है, जिस पर मनी लॉन्ड्रर जो है वो भी होशियार हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम पैसों की जगह 4-5 किलो नींबू एक एक बंदे के साथ बाहर भेजेंगे, उतने ही पैसे बन जाएंगे। जबकि इमरान खान साहब ने तो अपने धरने में खुद कहा था कि आप हुंडी कराएं, फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? अच्छा, यू टर्न, ओके। समझ तो क्या होगा। और नाज़रीन, नेट जियो यानी नेशनल जियोग्राफी चैनल की टीम जो है वो पाकिस्तान आ गई है। उनका कहना है कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं उस शेर पर जो सब खा गया, जो मेट्रो खा गया, जो मोटरवे खा गया, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट खा गया, जो सब खा गया, उस शेर पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। इमरान खान साहब ने उन्हें वेलकम किया है और उन्होंने बताया है कि हमने हुकूमत से डीजल तो निकाल दिया, सिर्फ समंदर से निकालना रह गया। जो हुकूमत से डीजल निकाला है वो अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद पर फैला हुआ भी नजर आएगा।
नाज़रीन आपको बताते चलें कि मियां साहब इस वक्त तनो तनहा रह चुके हैं। जी हाँ, बड़े बड़े दावेदार जो उनकी बातों को, उनके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त टीवी पर नजर आते थे, अब अदालत में कोई नहीं दिख रहा। मिसाल के तौर पर ना तलाल अदालत पहुंचा, ना दानियाल अदालत पहुंचा, ना तलाल अदालत पहुंचा, ना दानियाल अदालत पहुंचा, ना ख्वाजा आया, ना आए लोहे के चने, ना जमीन तंग करने वाला निहाल आया। मियां तेरे जानिसार सारे के सारे फरार, सारे के सारे, कोई नहीं आया सर। आपका पक्का दोस्त आया है सर, जरदारी साहब, वरना आप अडियाला में अकेले बोर हो जाते। इसे कहते हैं दोस्ती, सच्ची दोस्ती, जय वीरू की दोस्ती। नाज़रीन, महंगाई का मुकाबला और आवाम की दाद रसी के लिए खोले जाने वाले लोटा लोटी, मेरा मतलब है यूटिलिटी स्टोर पर कुछ दिन पहले खरीदारी के लिए जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ लगी अज्जा की कुछ लिस्ट इस तरह से थी। दालें ख़त्म हो गई, आटा कल आएगा, चावल रास्ते में है, लोडिंग ख़राब हो गई है, चीनी तमाम बिक गई, पत्ती ईद के बाद मिलेगी, खजूरें स्टॉक ख़त्म हो गया। इसलिए ये यूटिलिटी लोटा लाटी स्टोर। नाज़रीन, पहले जमाने में सियासतदानों का हाफजा बहुत अच्छा होता था। अब हो सकता है वो बादाम बहुत ज्यादा खाते थे या अखरोट ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें अपनी तकरीर याद रहती थी, उन्हें अपनी तकरीर में किए हुए वादे याद रहते थे, क्योंकि उनका इरादा होता था उन वादों को पूरा करना। अब सियासतदान तो छोड़िए, आवाम का हाफजा भी इतना कमजोर हो गया है कि ना तो उन्हें सियासतदान याद रहते हैं, ना उनके किए हुए वादे याद रहते हैं, और तो और ना ही वोट देते वक्त उन सियासतदानों के करतूत सियाह याद रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, किसी सियाने ने कहा है और सच ही कहा है, जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद खुल के खाए। इसी पर एक शेर अनकरीब इन फ्यूचर प्रेडिक्टेबल, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हुए एक शेर आ रहा है। एक ही जेल में चक्की पीस रहे हैं फराज, एक ही जेल में चक्की पीस रहे हैं फराज, मरियम का अब्बा, मरियम का शौहर और मरियम नवाज। आरा, आरा, आरा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने पंजाब में बढ़ती हुई धुंध से छुटकारा पाने का फार्मूला इजाद कर लिया है। जी हां, फवाद चौधरी साहब ने पूरे पंजाब में सुबह के नाश्ते में पराठे बनाने पर पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि ना पराठे बनेंगे, ना उनसे धुआं उठेगा और ना ही वो धुआं फॉग में तब्दील होकर सड़क पर आएगा। सर, इस वक्त जहां से धुआं निकल रहा है, कसम से अगर मैं बता सकता ना आपकी बात, मिट्टू बता सकता है। नाज़रीन, इस साल 6 सितंबर की परेड में एक शख्स की बहुत याद आई। जी हां, जनाब साबिक सदर ममनून हुसैन साहब, जिन्हें धूप लगाने के लिए 6 सितंबर की परेड में निकाला। इनके दरियाफ्त का सहरा भी नवाज शरीफ साहब के साथ। वो ज्यादा कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन आवाम के दिल में अपनी खामोशी से ही जगह पाई। उन्होंने हमें यह सबक सिखाया है कि खामोशी भी एक जुबान है, खामोशी में भी बातें हैं और खामोशी के भी अल्फाज होते हैं, बस उन्हें महसूस करने वाले। ममनून साहब, we miss you। और नाजरीन, भारतीय मीडिया का दावा यह है कि इंडियन खिलाई मिशन चंद्रयान 2 ठीक ठाक लगभग चांद पर पहुंचने ही वाला था कि चांद पर पहुंचने से 200 किलोमीटर पहले हाफिज साहब ने उसे गलत डायरेक्शन बताकर उसे वरगला दिया। कुछ भी, ये अर्नाब गोस्वामी ये कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है। नाज़रीन, सियासी जलसा हो या असेंबली का सेशन हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीगियों के मद्दे मुकाबिल शेख रशीद साहब हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो में मुंह के माफ कीजिएगा कि कौन शख्स ज़बानी लफ्ज़ी और लफ्जी गोलाबारी करने में महारत दिखा रहा है हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। वैसे मिठू, लफ्जी गोलाबारी को भी का फायरी कहा जाता है।
फिसल गया होगा। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चोर डाकू Nobody can beat the experience of शेख रशीद। एनआरओ डील नहीं हो सक रही। ना हम डील चाहते हैं ना हम ढील चाहते हैं। डील के बारे में मैं मशकूक हो गया हूँ। आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। शेख रशीद से जान जाती है सियासी आपकी। आप शहबाज शरीफ के हसद में मुब्तला हैं। मैं इंतहा पसंद सियासतदान नहीं हूँ। आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे। मैं आपकी सलाहियतों से भी बड़ा वाकिफ हूँ। जाली हुकूमत, जाली पार्टी, सिलेक्टेड वजीर आजम, नाजायज ऑफशोर कंपनी, नाजायज बनी गाला का घर, झूठ और झूठ। ये है सिलेक्टेड वजीर आजम, जाली पार्टी और जाली वजीर आजम का नया पाकिस्तान। I am a friend of number 1 and enemy of number 1। मैं पीएससी जाऊंगा। इधर आओ। आप जैसे बिगड़े सियासी बच्चों का इलाज सिर्फ शहबाज शरीफ कर सकता है। इधर आओ। FIALO मेरे पास आओ। आपको तमीज भी सिखाएगा, नैब वाले मेरे पास आओ। काम भी सिखाएगा और आपकी तबीयत में आराम भी आएगा। क्यों हम कोई फालतू फंड है जी? आप चाहे जो मर्जी गुफ्तगू कर लें, हम इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात की आवाज उठाते रहेंगे। फुर्र करने वाली इनका काम नहीं बनेगा। फिसल गया होगा। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ से पटाखे छोड़े जा रहे थे तो दूसरी तरफ से धमाके हो रहे थे। इसी नोक झोंक के अंदर हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अगर ख्याल नहीं रख सकते तो पड़ोसियों का तो ख्याल रखें, जरूरी समझ तो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। मिट्टू चलो और डेट पे चलते हैं।